बच्चों के प्रति जो मेरी श्रद्धा थी, छोटे छोटे बच्चों को थी, फिर वो मेरा गुस्सा फूटा और मैंने यही कहा था, धक्को देर भर गट, ये था। हो जाता है। सार्वजनिक मंच पर बोलेगी इसलिए आपसे पूछा। लेकिन आज इनके ऊपर हमला करके देखो, आगला आदमी की 12 नहीं बजो, मारो नाम को साल नहीं। चलो आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय बिलाड़ा के यहाँ पर NH हाईवे पर यहाँ पर खड़े हैं और बिलाड़ा के लिए शुभ मंगल की बात, यहाँ पे एक क्रांतिकारी संत बिलाड़ा में आए हैं। आप देख सकते हैं सुर्खियों में महाराज श्री कब आते हैं, जब मंच पर आप कोई भजनों की प्रस्तुति को लेकर के कोई टाइमिंग आपके अनुसार से दिया नहीं गया था, तो आपने वहां पर जो डायलॉग मारे थे वो आज डायलॉग सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहे हैं, लोग उनकी क्लिपिंग कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं विश्व स्तरीय गौशाला है वहां का अगर आप पता लगाएंगे तो वहां पर हर चीज अनुशासन में है और वहां पर एक जबरदस्त व्यवस्था है। वहां पर कैसी भी विकलांग गौ माता हो या कोई भी दुर्घटना हो जाए, गाड़ियां आपने चारों ओर भेज रखी है। और आप सुर्खियों में कब आते हैं, जब आपने एक डायलॉग जो है आपका फेमस, फूलचंद को वहां से बाहर भगाई, ऐसा कुछ धक्का ठोके बाहर ठोक, ऐसा कुछ आपने बोला था और वो फेमस हो गया है। तो 1 मिनट में ही हम आपसे सिर्फ यही जानेंगे किस प्रकार की आपकी गौशाला है, कब से है, क्या क्या अपील आप जनता से करना चाहते हैं। भारत के अंदर हमारी जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, लावारिस गोवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है। 36 कौम का कोई भी व्यक्ति बुलाए वो एम्बुलेंस निश्चित एरिया पर जाती है। एक दूसरी सेवा, 5 राज्यों से घरेलू गोवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इतना अच्छा इलाज होने से घरेलू बीमार गायें आती है और 800 गौशालाओं से बीमार गायें आती है 3। चौथा, पूरे भारत के अंदर 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1800 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार कर दिए और मौजूद में 125 कंपाउंडर अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। चौथा, 5वां मिशन कथा के माध्यम से, जो हमारे दानदाता हैं उनके कथा करते हैं। और कथावाचकों के लिए, जो कथावाचक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में कथा करेगा महीने में 1 बार, तो हमारे पास में ऐसा भामाशा है, उसे 51,000 की भी दक्षिणा वो देंगे। और 6ठा मिशन, देश का सबसे बड़ा संगठन है कामधेनु सेना, जिसका आपने भी यहाँ पर इसका सक्रियता देखी है। तो रोजाना कहीं ना कहीं भारत के अंदर कटने के लिए गायें जाती है, या मान लीजिए मतलब क्या है कि सड़कों पर एक्सीडेंट है, कामधेनु सैनिक उनको नजदीक गौशाला में भिजवाते हैं। और आपके सामने मैंने लंपी योद्धा पत्र, सम्मान पत्र दिए हैं और उनका मनोबल बढ़ाया है। निःशुल्क कार्ड बनाए जाते हैं, जिन युवाओं के कार्ड नहीं हैं, चाहे वो गायों की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, निःशुल्क कार्ड बनता है, निःशुल्क पद दिया जाता है और निःशुल्क उसे उपाधि दी जाती है। ये हमारे 6 मिशन हैं। और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 2500 गौवंश भर्ती है। और अभी मैंने एक लंपी योद्धा का, देश का सबसे बड़ा मतलब क्या है, शिविर लगाया था। रोजाना के 200 गौवंश वहां आते थे। 24 घंटे हमने दरवाजे खोल दिए, लेकिन हमने हमारे गायों के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए। अगर हमारे को कर्जा लेना पड़े तो भी हमने इस उद्देश्य से सेवा की, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा नहीं हुआ और हजारों गायों की सेवा हुई। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 400 कर्मचारी है, जो इंसानों की हॉस्पिटल की तरह 3 पारियों में काम करते हैं, 8-8 घंटा की ड्यूटी की तरह। और रात को भी वैसी सेवा होती है। रात को 2 बजे भी बीमार गाय आती है। कलयुग में सतयुग जैसी सेवा, माता पिता की मानती आत्मीय भाव से सेवा होती है। जय गौ माता, जय गोपाल। यही पूछना चाहेंगे आपको कि विश्व स्तरीय आपकी गौशाला है, वहां पर जो है एक चिकित्सा धाम भी है और आपको हथियार लेते हुए, आपको एक ट्रेनिंग देते हुए भी देखा जा सकता है। सशस्त्र आप सब सारा मुकाबला करना सिखाते हैं, सारी बातें जो है आपकी बहुत ही उचित और सही है। लेकिन एक चीज हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जो आपने कहा धक्का ठोक बाहर ठोको, वो तो आपका पूरा बनता है, लेकिन एक जो गाली गलौच जो हुआ था उसमें ट्रोल किया गया था काफी लोगों को। मेरी बात सुनो आप, ये गुस्सा प्रकृति का एक नियम है। सुनना मेरी बात, जब हम 10 बार समझाते हैं, अगर यहाँ पर गाय की सेवा नहीं हो रही है और उसके रस्सी पड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, 5 बार उस कर्मचारी को बोल दिया है, तो जिसके हृदय के अंदर निष्पाप होता है तो ऑटोमेटिक उसको गुस्सा आएगा। और गुस्सा धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको गुस्सा आया। और ऋषि मुनियों को भी उनको जिन्होंने श्राप दिया, मैंने तो आज भी इनको गले लगाए। ये रहा श्रवण सेन, ये बोलो। अच्छा, आप है श्रवण सेन। बात को सुने आप, माइता की गाड़ियां घी की नाड़ियां, राजस्थानी कहावत है। ये देखो आप श्रवण जी विष्णु, ये देखो मेरे जांबाज कमाटो है। मैं कहता हूं, अगर आपका लड़का
मान लीजिए आपका लड़का छोटा सा 18 साल का है और वो चोरी कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, आपके मुंह से गुस्सा निकलेगा मैं रात को घर की मतलब कहीं बुंडी लगावे हैं, क्यों मतलब कहीं क्यों नशो करे पढ़े कर, ये निकलेगा। लेकिन उसमें अपनप तो होता है, क्या होता है, अपनप तो होता है। हमारे दुर्वासा ऋषि हो और कोई भी ऋषि हो, प्रत्येक, मैं कहता हूं आप अपने सूरज के सामने प्रतिज्ञा कर लें, जितने भी लोग खड़े हैं, क्या जीवन में कभी आपको गुस्सा नहीं आया? आया जाता है। सार्वजनिक मंच पर बोलेगी इसलिए आपसे पूछा। लेकिन हम चाहेंगे जरूर विजिट करें, एक बार जाकर के खुद अपनी आंखों से देखें, और हम भी जरूर जाएंगे। पत्रकार साहब सीनियर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वो डायलॉग मारा अभी देख लो। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आखिर फूलचंद का वाकया क्या हुआ था और किस वजह से फूलचंद को धक्का निकाल के बाहर निकाला? देखो ऐसा है कि वो फूलचंद तो मेरे पुत्र के समान है, वो तो आज भी मेरा मतलब कि शिष्य मेरे पास आता है, कहने का मतलब है ये ऐसा हुआ था कि शनि जयंती पर नागौर के अंदर एक जिला स्तर की प्रतियोगिता हुई, जिसमें कलाकारों को समय दिया गया था, उसमें मैं मुख्य अतिथि था और मेरे सानिध्य में हो रही थी। लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप बड़े कलाकार हैं, इनको 15 मिनट दिया, और आप छोटे कलाकार हैं, इनको 3 मिनट दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमने मीटिंग की, अगली जो मतलब क्या जिला स्तर की प्रतियोगिता करते हैं, तो फिर हमने 28 तारीख को की, 28 जून को। तो उस समय प्रतियोगिता के अंदर कई लड़कों के मतलब 15-15 मिनट फिर दोबारा दिए, और कई लड़कों के नंबर नहीं है उसमें, देखना मैंने क्या कहा। फिर एक प्रतियोगिता गुरु पूर्णिमा को हुई, तीसरी, उसमें जो पूरा काम फूलचंद को दिया गया था, नाइक को, जो प्रसिद्ध सिंगर है। मैंने कहा फूलचंद जी आप मेरे पास में रहते हो, मेरा स्वभाव जानते हो, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, सबको 8 मिनट देना है। फूलचंद का जो जिगरी था, क्या था, पिंपाड़ शेर का, उसने फूलचंद ने उसको 15 मिनट दिए। गोरी के नंदा और मैथा ने सिमरू, दोनों एक ही भजन है, लगभग लिया। मैंने उस समय 5 बार स्लिप भेजी थी, इस भजन को रोकें, एक ही भजन देंगे, छोटे छोटे बच्चों का नंबर कैसा आएगा। उन्होंने फिर मतलब क्या पक्षपात किया, और फिर मेरे मतलब क्या है, बच्चों के प्रति जो मेरी श्रद्धा थी, छोटे छोटे बच्चों के प्रति, फिर वो मेरा गुस्सा फूटा और मैंने यही कहा था, धक्को देर भर गई, ये था। माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। थोड़ा टाइम लग समस्त माता की जय हो। राष्ट्रीय महासचिव इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इनको स्वागत करें, बाबूजी के हम लोग हाथों से आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करो बाबूजी। और राजू जी स्वयं इनको बोलिए कृष्ण का नहीं, इन्होंने ही शुरू की पूरे अकेले ने। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए कुशालगिरी जी महाराज की। हमारे बीच में आदर्श जाट युवा महासभा के अध्यक्ष महिपाल जी कड़वासरा विराजमान है। स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत करें, माला उनका स्वागत बाबू जी करेंगे। गौ माता समिति संचालक श्रवण जी माली, गौ माता सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे बीच में श्रवण जी माली है, जो यहाँ गौशाला के अंदर पानी की टैंकर की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। स्वामी जी आप उनका भी स्वागत करें। कि आप गौ माता की सेवा करते रहें, जीवन के अंदर आप कैसे भी कार्य करें, अच्छा कार्य करें, लेकिन गौ माता की सेवा से इस पर प्राप्ति आपको निश्चित है 100%। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। इधर इधर हो, आज इनके ऊपर हमला करके देखो, अगला आदमी की 12 नहीं बजो, मारो नाम को नहीं।